नाज़रीन, काबुल हमले का जवाब तालिबान की बदरी 313 दुश्मन के मोर्चों में घुस गई। जवाबी कार्रवाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। काबुल के अमन को बर्बाद करने वालों को सरेआम उल्टा लटका दिया गया। तालिबान की हुकूमत में ऐसा करने वाले का क्या अंजाम देखकर दुनिया लरस गई। काबुल की सड़कों पर इबरतनाक अंजाम। दाइश, भारत, अमेरिका और पंजशेर के गद्दारों पर आसमान टूट पड़ा। बदरी 313 की रात गए अफगानिस्तान के 10 सूबों में जबरदस्त कार्रवाई। हमसाया ममालिक को भी बड़ी तबाही से बचा लिया। पकड़े जाने वालों में कौन कौन शामिल है, अब तक की बड़ी खबर आ गई। अमेरिका, यूरोप और मगरब के तालिबान पर लगाए गए सारे इल्जाम धुल गए। वीडियो में तफसील से रात गए काबुल पर होने वाले हमलों की वजह और तफसीलात बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर ने आर्मी चीफ से हंगामी मुलाकात में अफगानिस्तान के हवाले से क्या बातचीत की है और पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया है। नाज़रीन, रात गए दुश्मन ने एक बार फिर से काबुल को निशाना बना लिया और अफगानिस्तान के दिल काबुल पर रॉकेट हमले कर दिए। ये तालिबान हुकूमत में पहला हमला था और इसके बाद एक तरफ आलमी मीडिया पर सुर्खियां लगते ही तालिबान ने भरपूर कार्रवाई कर डाली। रात गए काबुल में रॉकेट हमले किए गए और इत्तलात के मुताबिक मुतादिद रॉकेट शुमाली काबुल के चमतले पावर स्टेशन के इलाके में गिरे और ये इसी नौयत का वाक़या था जैसा कि 2 हफ्ते बाद काबुल एयरपोर्ट पर पेश आया था। अफगानिस्तान में इस वक्त जारी बहरान के दौरान ताज़ा तरीन पेशरफ्त में रात की तारीकी में काबुल की खैरखाना इलाके में रॉकेट हमले किए गए और इसकी इतलात मौसूल होते ही मुजाहिदीन ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। इस हादसे की इतलात देने वाले ज़राए ने यह भी बताया कि इस हादसे में जानी और माली नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बाद तालिबान की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को पारा पारा कर दिया। हादसे की तफसील के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम करने के बाद इस वीडियो के असल हिस्से की जानिब जाएंगे, जिसमें तालिबान की जिम्मेदारान के खिलाफ की जाने वाली भरपूर कार्रवाइयों पर बात करेंगे। रात 9 बजे के करीब होने वाले इस हमले का मकसद और नौयत अभी तक नामालूम है, लेकिन ज़राए से ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि इसमें नुकसान की हद या जानी नुकसान की तादाद के बारे में ताहाल कोई भी तफसीलात दस्तयाब नहीं है। ताहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन जिस नौयत का ये हमला था ये दाइश से मंसूब किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही हमला काबुल के हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौज के इनखला के वक्त भी किया गया था। नाज़रीन, इन हमलों का दौरानिया नहायत अहम है और वो इस तरह के रूस की जानिब से अफगानिस्तान की सरहद यानी अफगान ताजिक सरहद पर जंगी मशकें शुरू करने का फैसला किया गया है और तालिबान ने इस पर खामोशी इख्तियार की है। ताजिकिस्तान सरहद इस वक्त इंतहाई तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि अफगानिस्तान की मफरूद माफिया या तो ताजिकिस्तान में है या फिर ईरान में या पंजशेर में। इस वक्त तालिबान के खिलाफ तमाम दुश्मनान एक हो चुके हैं और माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जाता है कि इस वक्त तमाम मुखालिफ एक दूसरे के साथ राब्ते में भी हैं। रूस की जंगी मशकें और तालिबान की आलमी सतह पर हिमायत ने दाइश समेत तमाम दुश्मनों की नींदें हराम कर दी हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अमन को ख़राब करके तालिबान की हुकूमत साजी और आलमी सतह पर एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इन हमलों का मकसद यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से बदअमनी कराकर तालिबान के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात पैदा की जाएं और बैनुल-अक़वामी इमदाद बंद करा दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान आलमी इमदाद और पहचान लेने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि तालिबान अब इन हमलों की जवाबी कार्रवाई में क्या करेंगे। रात गए काबुल पर हमलों के बाद तालिबान की बदरी 313 ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सर्च ऑपरेशन किया और कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया। तालिबान के इस ऑपरेशन का मकसद आलमी बरादरी के उन तमाम शकूक व शुबहात को दूर करना था कि तालिबान ही दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं या कोई भी ऐसा नेटवर्क अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है जो कि यहाँ से अफगान सरजमीन या किसी भी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता हो। रात गए बदरी 313 ऑपरेशन में शक की बुनियाद पर ज़ेरे हिरासत आने वाले लोगों से ताहाल तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, उधर तालिबान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन का ये कहना था कि ऐसे लोग जिन्होंने तरबियत हासिल की है और पेशावर हैं वो हमारी नई फ़ौज में इस्तेमाल हो सकेंगे। हमें उम्मीद है कि ये फ़ौज मुस्तकबिल करीब में तश्कील दी जाएगी। अफगानिस्तान के एक मुकामी अखबार के मुताबिक काबुल में गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कारी फसीहुद्दीन ने पंजशेर में तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद का जिक्र नहीं किया, मगर उनका ये कहना था कि नस्ल, मुज़ाहमत और जमहूरियत के दिफा के नाम पर तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते पंजशेर में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया था, जबकि इस लड़ाई में शहरी हलाकतों की तरदीद की थी। गुज़िश्ता रोज़ ही फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रोन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि दाइश सहारा के सरबराह अदनान अबू वलीद अल सहरावी को फ्रांसीसी फ़ौज ने हलाक कर दिया है, लेकिन उन्होंने मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। अल सहरावी को कहाँ हलाक किया गया, इस हवाले से
कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दाइश माली और नाइजीरिया की सरहद के तरफ सरगर्म है। एमनुअल मैक्रोन ने ट्वीट में कहा कि आज रात कौम साहिल, सेरेवेल और बरखान ऑपरेशन में फ्रांस के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले उनके सोगवारान और तमाम जख्मियों के बारे में सोच रही है। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। माली में जंगजू रहनुमा की हलाकत की अफवाहें गुज़िश्ता हफ्ते से सामने आ रही थी, लेकिन हुकाम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई थी। इस दावे की फौरी तौर पर आज़ादाना तस्दीक करना या जानने के बाकियात की तस्दीक कैसे हो, ये मुमकिन नहीं था। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले ने ट्वीट में कहा कि ये दहशतगर्द ग्रुप को फैसला कुन धचका है और हमारी जंग जारी है। अदनान अबू वलीद अल सहरावी ने 2017 में नाइजीरिया हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 4 अमरीकी फौजी एहलकार और नाइजर फौज के 4 सिपाही हलाक हुए थे। उनका ग्रुप साहिल में गैर मुल्कियों के अगवा में भी मुलविस है और ख्याल किया जा रहा है कि एक अमरीकी जेफरी वोडकी ताहाल उनके कब्जे में है, जिनको 2016 में नाइजीरिया में वाक़ उनके घर से अगवा किया गया था। इंतहा पसंद रहनुमा मगरबी अफ्रीका की मुतनाज़िर सरजमीन सहरा में पैदा हुआ और बादशाह पोलिसिया रेफोफ्रंट में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद अल्जीरिया में वक्त गुजारा और इसके बाद अपना रास्ता शुमाली माली की जानिब मोड़ लिया, जहां वो मोजाओ के नाम से मशहूर ग्रुप का अहम रुकन बन गया, जो 2012 में मरकजी शुमाली कस्बे का इलाका गाँव कंट्रोल करता था। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपा सलार कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, अफगान अवाम की इमदाद के अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिशें करने पर जोर दिया, जबकि बहरान में जवाबी इक़दामात करने पर हाई कमिश्नर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने 4 दिहाइयों से 40 लाख अफगान पनाहगज़ीनों की मेहमानदारी और अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म किया। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान से इनखला और अफगान शहरियों के लिए इंसानी इमदाद से मुतल्लिक बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इत्तफाक किया गया कि अफगान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इंसानी बुनियादों पर अफगान शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का बंदोबस्त भी किया जाएगा। चीज़ें इस बात का इंदिया देती हैं कि वो ये चाहते हैं कि आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। इमरान खान का ये कहना था कि अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनकी एक तारीख है, अफगानिस्तान में किसी भी कठपुतली हुकूमत को आवाम ने सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा यहाँ बैठकर ये सोचना कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये महसूस करती है कि आलमी मावनत और इमदाद के बगैर वो इस बहरान को नहीं रोक सकेंगे। तालिबान की जानिब से अफगान खवातीन के हकूक़ फराहम न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक गलत तासुर है कि बाहर से आकर कोई फ़र्द अफगान खवातीन को उनके हकूक़ देगा। अफगान खवातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो खुद अपने हकूक़ हासिल करेंगी। इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है। एक वक्त था कि 50 शिद्दत पसंद ग्रुप पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। हमने मुजाहिदीन को तरबियत दी ताकि वो अफगानिस्तान में जहाद कर सके और इन मुजाहिदीन में अलकायदा और तालिबान शामिल थे और इस वक्त ये एक मुकद्दस काम तस्वुर किया जाता था। अब वो मगरबी फोर्सेस के खिलाफ हमले कर रहे हैं तो इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत थी। जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से मदद तलब की और उस वक्त कहा था कि हम पाकिस्तान को दोबारा तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की जंग का हिस्सा पाकिस्तान बन गया। अगर वज़ीर आज़म मैं होता तो कभी ऐसा ना करता। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।